नमस्कार, सीटन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में नेताओं और मंत्रियों के दौरे शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार यानी आज से उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का ये दौरा प्रदेश के 2022 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण यात्रा माना जा रहा है। अमित शाह आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में संगठन के सबसे बड़ी बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इसी के साथ आज से पार्टी की चुनावी रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यकर्ता अपना अपना मोर्चा भी संभाल लेंगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के वाराणसी में लगभग 700 पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की उम्मीद है। शाह विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में भी एक रैली करेंगे। आज की यात्रा शाह की उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख यात्राओं में से एक है। अमित शाह 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे। वो राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। शाह बीजेपी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों और बूथ अध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वो क्षेत्र के सांसदों के प्रदर्शन के बारे में भी फीडबैक लेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए जीत का मंत्र भी अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि यह बैठक 2022 के चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन की अब तक की सबसे बड़ी बैठक होगी। अशोक कटारिया ने सोशल मीडिया के जरिए अमित शाह का स्वागत किया। अमित शाह शनिवार को विपक्षी समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें राज्य में बीजेपी के बदलाव का सूत्रधार माना जाता है। साल 2017 के चुनावों में बीजेपी ने 39.67% वोट शेयर के साथ 312 सीटें जीती थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य के 80 संसदीय क्षेत्रों में से 62 पर जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सदस्यों का चुनाव अगले साल होगा। 2017 में चुनी गई मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होगा। शाह के दौरे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शाह आज वाराणसी आ रहे हैं। वो 2022 के चुनावों को लेकर हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अगर सही दृष्टि से देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि माननीय श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जब माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करती है। और 2014, 2017, 2019 इस बात का गवाह है और 2022 के लिए भी हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और काशी माननीय देश के लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ साथ काशी पूरे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से भी एक बड़ा केंद्र है और यहाँ हम लोग लंबे समय से बैठते रहे हैं। आज भी उसी क्रम में बैठक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें पूरे जो संगठन का शीर्ष नेतृत्व होता है निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन देता है कि किस आधार पर हमें कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर काम करना है। और निश्चित रूप में आने वाला जो चुनाव है उसमें हमारा बूथ स्तर तक का जो कैडर बेस्ड पार्टी का कार्यकर्ता है वो जुटने वाला है और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है इस समय पूरे प्रदेश में देखने वाला है। और मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं का ये उमंग बहुत दिनों के बाद मैं समझता हूँ कि पिछले से भी कहीं ज़्यादा इस बार है और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है। और माननीय अमित शाह जी ऐसा शीर्ष नेतृत्व आज यहाँ पर आएगा तो आप मान के चलिए कि कुशल संगठन करता है नहीं। इसमें भारत में एक जिसको कहते हैं राजनीतिक रूप में जो सोच है, उनकी समझ है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और वो जो भी संगठनात्मक मार्गदर्शन देते हैं वो निश्चित स्तर तक का कार्यकर्ता उसको ग्रहण करता है। आज बैठक है, सारे हमारे जो काशी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो आज इसमें आएंगे और उनको यहाँ पर व्यापक मार्गदर्शन मिलेगा। वहीं अमित शाह के वाराणसी दौरे को लेकर विपक्ष में हलचल है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने शाह के दौरे को लेकर तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार को दिल्ली से मंत्री बुलाने की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश की भाजपा आदित्यनाथ सरकार हथियार डाल चुकी है। मजबूरन
दिल्ली से भाजपा को नेताओं को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में जितनी नीतियां बनाई वो सिर्फ और सिर्फ जन विरोधी थी। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों की आय घटकर आधी रह गई, नौजवान रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से भाजपा सरकार को भ्रष्टाचार और महिला विरोध के मुद्दे पर एक्सपोज किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। आज मजबूरन गृह मंत्री जी को बूथ मैनेजमेंट संभालने के लिए आना पड़ रहा है। बूथ की चिंता है गृह मंत्री जी को, लेकिन प्रदेश के लोग सवाल कर रहे हैं, जब हाथरस की बेटी को जलाया गया उस समय क्यों नहीं आए गृह मंत्री जी? दूरबीन लेकर अपराध ढूंढते हैं और मुख्यमंत्री के कार्यालय सचिवालय में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भाजपा के असलियत को प्रदेश का जनमानस समझ चुका है। लोग महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से परेशान हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर भाजपा के सफाई करने का मन बना लिया है। अब कोई भी हथकंडा गृह मंत्री जी का काम आने वाला नहीं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह की नजर टिकटों के बंटवारे पर भी होगी। गौरतलब है कि सभी लोगों को बैठक में समय से आने का निर्देश दिया गया है। यूपी के 403 विधानसभाओं के प्रभारी आएंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, लिहाजा सुरक्षा से लेकर साज सज्जा की जिम्मेदारी और खान पान की भी विशेष जिम्मेदारी लोगों को सौंपी गई है। वाराणसी शहर में इस दौरान 5000 झंडे लगे हैं और बैठक में आने वाले लोगों को बनारसी व्यंजन परोसा जाएगा। चुनाव में काशी को केंद्र बनाने की तैयारी है, क्योंकि विकास का मॉडल भी यही है और संदेश भी यहीं से प्रसारित होगा। शाह के आगमन का इंतजार है और इस बार कहा जा रहा है कि शाह चुनावी चक्रव्यूह की रूपरेखा तैयार करेंगे। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लग गई है। अमित शाह आज वाराणसी के दौरे पर हैं और करेंगे प्रबंधक कमेटी की मीटिंग, जिसमें राधा मोहन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं वो भी शामिल होंगे, साथ साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल होंगे और मुख्यमंत्री की भी भागीदारी सुनिश्चित हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी रोड मैप तैयार करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पे अमित शाह उत्तर प्रदेश आज आने वाले हैं और वो तैयारियां करेंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाए और किस तरह से कार्यकर्ता और एवं जनता के बीच में संवाद स्थापित करके 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई जा सके। कैमरा पर्सन सूर्या के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।